लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा, ये सिंगोरिया इन्होंने बनाई है। वो भी ना कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं। जाहिर तो ऐसे करते हैं जैसे उनके सीने में दिल ही नहीं है, लेकिन उनके पास दिल भी है और वो भी बहुत साफ। साफ दिल के पैसे थोड़ी मिलेंगे, वो तो ये सिंगोरिया बिकने पर मिलेंगे, पर अब तक तो एक ना बिकी। ओह नो, फिर तो इनका मूड बहुत ही सड़ा हुआ होगा। ताजी ताजी सिंगोरिया 400 रुपए किलो। वो कोई है भेजी? आज भोपू की दुकान का लकी डे है, क्योंकि 5 स्टार होटल के शेफ उसकी बेकरी में ताजी ताजी सिंगोरिया बना के बेच रहा है। सिंगोरिया ताजी ताजी गर्मा गर्म 400 रुपए किलो। हाँ भेजी, ये लीजिए भेजी, 2 बॉक्सेस है, 800 रुपए, 400 रुपए का 1 किलो। 2 दे दीजिए, 2 सिंगोड़ी चाहिए सिर्फ। मेरे पास 20 रुपए ही हैं। मेरे बेटे गोलू को सिंगोड़ी बहुत पसंद है। सिर्फ 20 रुपए? ठीक है, रहने दीजिए। रुकिए भेजी, रुकिए। आप एक काम कीजिए, आप ये दोनों बॉक्सेस रख लीजिए, पकड़िए, रख लीजिए, और पैसों की ज़रूरत नहीं है। बस गोलू से कह देना कि मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना करे, ताकि मेरी जितनी भी सिंगोरियाँ हैं वो सब बिक जाए, क्योंकि भगवान बच्चों की प्रार्थनाएं जल्दी सुनते हैं। तो धन्यवाद भेजी, गोलू को बहुत सारा प्यार देना। अरे यार, पैसे कहाँ से कमाऊं? गुस्से वाले, इरिटेटिंग भी है और जिद्दी तो बहुत ही ज्यादा। हाँ भोलेनाथ। पर इनका दिल साफ है, और अगर इनका साफ दिल देखकर मैंने इनकी हेल्प नहीं की, फिर तो लानत है मुझ पे। भोपू, सुनो, ये पैसे रखो। पैसे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भाभी, क्या आइडिया है? ये मैं नील भाई जी को बता दूं। नील भाई जी, नील भाई जी। हाँ भेजी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली। क्या सुन ली? 4 किलो सिंगोरियो का ऑर्डर है। 4 किलो सिंगोरियो का ऑर्डर? भाई किसका ये? वो पौड़ी वाली बुनियाल है ना, उनके यहाँ पे बच्चा हुआ है, और उन्होंने फोन से पैसे भी दे दिए। वो भयंकर। अबे 2 किलो तो मैं बना चुका हूँ, 2 और किलो बनाता हूँ ना। ये हुई ना बात। भोपू, मावाला। हाँ भाई जी। मम्मी, क्या हो गया? दिखाओ, क्या बच्चों वाली हरकतें करती रहती हो? तुम मिलो रोज ही, मगर हाथ दो, हाथ दो। है ये बात भी मेरे होना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे होना, आहिस्ता आहिस्ता।
होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता, होना क्या है आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह, इसे कहते हैं उंगली पकड़ने पर हाथ धर लेना। क्या देख रहा है? कुछ काम नहीं है करने के लिए? कटे हुए पत्ते ला चल। भेजी मावा। हाँ बापू, बुनियाल का एड्रेस दे, मैं उसे पहुंचा के आता हूँ। आप क्यों जाएंगे? हाँ भेजी, आप रहने दो। आप ना ये पैसे रख लो पैसे? और आप सीधे घर जाओ। अबे लेकिन मैं। अरे लेकिन कुछ नहीं, आप जाइए ना, अब जल्दी जाइए, नहीं तो मैं भूख के मारे यहीं बेहोश हो जाऊंगी। और डिलीवरी? हाँ डिलीवरी मैं कर दूंगी। वो शेजवान ड्रामा करना बंद करो। तुम चाहती हो कि मैं जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओ? मुझे भागना होता ना तो मैं बहुत पहले भाग जाती। यहाँ भूख के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा, भागूंगी कैसे मैं? हाँ भेजी, अगर उनको जाना होता तो कब की बाहर से चली जाती ना, ये बेकरी में क्यों आती? जाइए अब। भयंकर। आराम से। सॉरी उनके मेहनत के पैसे तो मिल गए, पर इन 4 किलो सिंगोरियों का क्या करें? इसका आइडिया भी है मेरे पास। अरे भाभी जी, आप ना तो आइडियाज की बेकरी हो। अरे भारी है। मामा जी, अपने कमाए हुए पैसे से सामान लेके आया हूं मैं आज। तो मामी को कह देना, अगर आज खाना बनेगा तो मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसों से बनेगा और सब खाना खाएंगे। तू टेंशन मत ले बक्स, तेरे बाबा को भूखा रहने नहीं दूंगा मैं। अरे मामा जी, मैं ही ले जाता हूं। लैंडस्लाइड को भी अभी होना था, वरना सोचा था हॉस्पिटल जाकर ये सिंघोरियां दे आऊंगी। बेचारे डॉक्टर एंड नर्सेज 3-4 महीनों से घर नहीं गए होंगे, दिन रात अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सोचा था ये सिंघोरियां उनके जीवन में कुछ मिठास भर देंगी, लेकिन मजबूरी में हॉस्पिटल वालों को टोकरी ले जाने के लिए यहीं बुलाना पड़ेगा। I just hope नील ने खाने में कुछ अच्छा बनाया हो। हाँ, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। देखती हूँ। अरे प्लीज आप सब स्टार्ट कीजिए खाना। हो गया जी, थोड़ा सा और ले लीजिए। मेहनत की कमाई से खाना बनाया मैंने। वो जीजा जी, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन भोपू के बेकरी में ऑर्डर आया था 4 किलो सिंगोरियों का, तो मैंने वो बना दी और साथ में पैसे भी आ गए। अच्छा शाबाश। अरे पक्की नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी है? जीजा जी शुरू कीजिए खाना। नहीं जमना, इस भोजन पे मेरा अधिकार तीसरा है। नीलकंठ के कमाए इस भोजन पर पहला अधिकार भगवान का है और दूसरा अधिकार उसकी बुआरी का।
रन्ना की बुआरी, जी ये भोजन तुलसी को अर्पित कर दो। अरे एक मिनट, चाहत अपने पति की मेहनत की कमाई का पहला खाना खा रही है ना तू? तो फिर इसे तुझे अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहिए है? लेकिन मामा जी, अरे नील अपनों से क्या शर्माना? अरे लेकिन मामा जी ये सब क्यों? नील, तेरे चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ेगा। खिला खिला जल्दी। ठीक 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 है। तुम मिलो रोज ही, मगर है ये बात भी मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता, मेरे होना आहिस्ता आहिस्ता। लीच की तरह चपक के आया ये लड़का इस घर से। अरे मैं क्या बोलूं, इसी घर में रहे, काम करे, बच्चे पैदा करे, और मैं नौकरों की तरह इस घर में काम करती रहूं। ये टोकरी कैसी है झाड़ियों में? सिंगोरी? इतनी सारी सिंगोरियां? ये सिंगोरी तो नील के हाथों बनी लग रही है, पर नील तो बोल रहा था कि उसकी सारी सिंगोरियां बिक गई हैं। ये यहाँ कैसे? अच्छा, धारी देवी देखनी चाहिए। इन सिंघोरियों का आर्डर जरूर चाहत ने दिया होगा ताकि उसके पति की कमाई हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्यों बेटा, कैसी लगी खिचड़ी? जानती है, चावल पर अजवाइन का पानी डालने का नुस्खा मैं नहीं बताया था। अच्छी बनी है मामा जी, अगली बार मैं भी यही नुस्खा ट्राई करूंगी। जीजा जी, नील की कमाई पे अब अगला हक आपका है। चलिए जल्दी से चखिए अपने नील की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ खाना। व्यास जी, खाने से पहले थोड़ा मीठा चख लीजिए। ताजी बनी हुई सिंगोरियां लग रही हैं। ये सिंगोरियां तो नीलकंठ के हाथों की बनाई लग रही। अरे हाँ, तभी तो मैं सोच रही थी कि ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नील, फिर तेरी बनाई हुई सिंगोरियों की टोकरी बाहर क्यों रखी हुई थी? एक मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर के बाहर ये देख,
ऐसा तो नहीं कि पति की कमाई हो उसके लिए चाहत ने ऑर्डर दे दिया हो सिंगोरियों का? ऐसा ही है ना? नहीं बुआरी, इसका मतलब घर के पैसे घर में ही वापस आ गए। ये कैसी कमाई है भाई? है I'm sorry. क्या अभी भी तू अपने भूले का पक्ष लेगी? ये मेरा सर शर्म से नीचा करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता। मैं तेरे क्रोध को नजरअंदाज कर सकता हूं, तेरे अहंकार की अनदेखी कर सकता हूं, लेकिन ध्यानियों के रक्त में ये छल, ये वंचना कहां से आई? कहां तो मैं सपने देख रहा था कि तेरे माथे पर यह त्रिशूली तिलक होगा, महंत की गद्दी पर बैठेगा तू। महंत बनना तो दूर की बात है, पहले तुझे मनुष्य बनने का प्रयास करना होगा। नहीं व्यास जी, नील की कोई गलती नहीं है। वो मैं नहीं उन्हें। अपने पति की करतूत पर पर्दा डालने का प्रयास मत करने को। छल कपट करने वालों के लिए इस घर की छत के नीचे कोई जगह नहीं। मुझे भी यहां रहने का शौक नहीं है। नील, नील मेरी बात सुन। नील कहाँ जा रहा तू? देख बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं कर। मुझे छोड़िए। मेरी बात सुन, ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है। नील, नील आई एम सॉरी। अम्मी, मैं ऐसी गलतियां बार बार कैसे कर सकती हूँ? खामखा मेरी वजह से नील को इतनी बातें सुननी पड़ी। अम्मी, वो तो बहुत ही गुस्से में होंगे ना। मैं सीधा जाके उन्हें ये छड़ी थमा दूंगी और अपना हाथ आगे कर दूंगी। आखिर सजा देने का हक है उनका। बड़ी कमाल की चीज है तेरी माँ। बाप और बेटे के बीच में युद्ध करा गई। और जहां तक मेरा अनुमान है, नीलकंठ तो इस वक्त दिल्ली वापस जाने की तैयारियां भी कर रहा होगा, है ना? और मेरी तकदीर तो देखो, एक बला टली और दूसरी गले पड़ गई। अब अगर गले पड़ ही गई हो तो मुझे खुश रखना सीख लीजिए। क्या कहा था मैंने कि मुझे ईयरफोन्स चाहिए? चले तुम तो मेरा। नील कहाँ चले गए? या अल्लाह, ये तो गुस्से में चीजें उठाकर फेंक रहे हैं।